देखिए, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्विकली देखें, नैब बिल्कुल एक वक्त पे मैं समझता हूँ गलतियां सब इदारों से होती हैं, लेकिन एहतसाब के प्रोसेस में नैब ने अपना एक रोल अदा किया और कई बिलियन ऑफ रुपीज जो है इन्होंने रिकवर भी किए। करप्ट अशराफिया से कन्विक्शन भी हुई। 67% कन्विक्शन रेट बड़ा, कई साल कोर्ट होता था। हमारे दौर में भी बिल्कुल सुबह शाम कन्विक्शन होती थी और ये स्टैंडर्ड था नैब का कि जनाब अगर कोई प्रोसिक्यूटर कोर्ट में अगर अपना जो रेफरेंस दायर हुआ है उसमें अगर कोई कमजोरी दिखाता है या अगर फैसला उसके खिलाफ आता है, नैब के खिलाफ आता है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लेवल पे, तो जनाब ठीक ठाक वो वहां पे उस प्रोसिक्यूटर की जो है ना उसकी क्लास ली जाती थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ओवर द ईयर एक नैब के में चेंज आया इन द सेंस कि अब हम ये सुनते देखते हैं, एक तो हवा का रुख भी बदल गया है कि नैब के प्रोसिक्यूटर आते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं और जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है हाई प्रोफाइल केसेस में तो वो बोलते ही नहीं है, या अगर बोलते भी हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डिफेंस लॉयर्स हैं। ये एक अजीब सा चेंज आया है नैब के कल्चर में। कहना मैं ये चाहता हूँ कि ओवरऑल नैब बनाया गया था एहतसाब के लिए। एहतसाब का प्रोसेस पाकिस्तान में नाकाम हो गया, फेल हो गया। पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया जो भी मुहर्रिकात थे वो उन्होंने रियासत पाकिस्तान को, नैब क्योंकि रियासत का ऑब्वियसली एक पिलर है एहतसाब का, वो शिकस्त देने में कामयाब हो गए। और इस वक्त तो मैं कई दफा तो ये खबरें आती हैं इन रिसेंट मंथ्स कि जी नैब के प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं हमें कोई इतराज नहीं जी, हमारे पास सबूत नहीं है। अपने नैब के बनाए हुए रेफरेंसेस को उनके प्रोसिक्यूटर आज के कहते हैं कोर्ट में कि नहीं वो हमें कोई इतराज नहीं है जनाब, वो हमारे पास एविडेंस नहीं है। खुदा का खौफ करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि अब नैब एक एक्विटल ब्यूरो जो है, एक्विटल ब्यूरो ज्यादा बन गया है, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो नहीं रहा। हालांकि रियासत ने अरबों रुपए नैब पे लगाए, उनकी फोरेंसिक लेबोरेटरी, उनकी ट्रेनिंग, नैब इन्वेस्टिगेटर्स को पाकिस्तान से बाई ट्रेन करना, लेकिन प्रोसिक्यूटर और बिल्कुल नैब में एलिमेंट ऑफ करप्शन भी आया है। कभी स्टोरीज हमें पता लगती रहती हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन इज अ वीक एरिया। व्हाई? बिकॉज प्रोसिक्यूटर्स आर मोस्टली पॉलिटिकली ओरिएंटेड। आपको पता लॉयर्स में डिवीजन है, लॉयर्स पॉलिटिकल पार्टीज के हिस्से हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो अपने प्रोसिक्यूटर जो है ना सम हाउ द अदर वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, वो पहले के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते हैं और फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वो जो है प्रोसिक्यूटर आ जाते हैं, वो जनाब केसेस का रुख जो है वो तब्दील कर देते हैं और फिर कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि NAB has been, it started off very well, did very well in between, लेकिन now it is a very sad story.